Hey everyone, welcome back to the channel. So in this video, I'm going to explain you the concepts of importance of marketing. Those who are new to the channel, let me mention that again. I make a series of lectures on a particular topic, right? So today, so in these videos, I have started with the concepts of marketing. I have made first two videos on the introduction and nature of marketing and the functions of marketing. In this video, we are going to cover the concept of importance of marketing. Now, marketing plays a very major role. दिस इज़ वेरी एविडेंट, ये हमें दिखता है बिकॉज टुडे एवरी कंपनी, एवरी प्रोडक्ट, एवरी ब्रांड दे आर डूइंग मार्केटिंग. हर कोई मार्केटिंग करने में लगा हुआ है, सो दैट मीन्स उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है. सो लेट्स सी द डिफरेंट पॉइंट्स दैट कम अंडर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग. फर्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर सेटिस्फैक्शन मार्केटिंग का मेन क्रक्स है दैट कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट. तो मार्केटिंग ये इंश्योर करता है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होना चाहिए. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग के, इनका मेन फोकस होता है दैट टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स. एंड इफ अ कस्टमर इज हैप्पी, ही इज डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक. सो फर्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. देन कम्स कंपेरेटिव एडवांटेज. कंपेरेटिव एडवांटेज मीन्स मार्केटिंग में जब आप रिसर्च करते हो, आप कंज्यूमर डेटा को स्टडी करते हो, तो आपको एक कंपेरेटिव एडवांटेज मिलता है. बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं. लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ व्हाट्सएप. बहुत सारे इंस्टेंट मैसेंजर्स आ चुके हैं, लेकिन व्हाट्सएप एक लीग में है. क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप ने पहले इस चीज़ को एनालाइज किया. इस एक इंस्टेंट मैसेंजर होना चाहिए जिसमें लोग बात कर सकते हैं. एंड टुडे बिकॉज ऑफ दैट मार्केट रिसर्च दे ऑलवेज हैव अ कंपेरेटिव एडवांटेज. देन कम्स कॉर्पोरेट इमेज. मार्केटिंग से आपके पूरे के पूरे कॉर्पोरेट की एक इमेज बनती है. अगर मैं कॉर्पोरेट की बात कर रही हूँ तो मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ. मैं एक पूरे के पूरे कॉर्पोरेट हाउस की बात कर रही हूँ. जैसे कि टाटा ने अपनी इमेज ऐसी बनाई है एज अ वेरी रिलायबल ब्रांड. एक बहुत ही ऐसा ब्रांड जिस पर आप हमेशा, ऐसा कॉर्पोरेट जिस पर आप हमेशा रिलाई कर सकते हो. सो मार्केटिंग हेल्प्स यू टू मेक अ कॉर्पोरेट इमेज फॉर द एंटायर कंपनी. एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. मार्केटिंग का मेन फोकस होता है to increase the sales and to bring more and more customers. Today because of the advertisements, ज़्यादा customer reach से हम अपना business expand कर सकते हैं. Marketing helps us to do that. Then comes economies of scale. जब आपका बिजनेस एक्सपैंड करता है तो जाहिर सी बात है आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा. व्हेन आई से स्केल ऑफ प्रोडक्शन मतलब आप ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे. और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है. यूनिट कॉस्ट गेट्स रिड्यूस्ड, सो यू गेट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है रिलायंस के प्रोडक्ट्स का प्राइसेस बहुत कम होता है. वाई? क्योंकि वो बहुत ही लार्ज स्केल पे मेक करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को. एंड उनकी जो यूनिट कॉस्ट होती है वो बहुत कम हो जाती है बिकॉज दे गेट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. एफिशिएंसी. मार्केटिंग हेल्प्स यू टू डू द वर्क एफिशिएंटली. एफिशिएंटली का मतलब है आप अपने रिसोर्सेज को बहुत ही बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करते हो, बहुत ही टाइमली आप यूटिलाइज करते हो. क्योंकि मार्केटिंग से आपको वो सारी रिसर्च, इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा सब कुछ मिलता है. एंड बिकॉज आज के डेट में इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आप एफिशिएंटली काम करते हैं. सो एफिशिएंसी. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ये हमने मार्केटिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था दैट द मेन एम ऑफ मार्केटिंग इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अलॉन्ग विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अगर आप कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है दैट यू वांट टू इंक्रीज योर सेल्स, वांट टू रीच अ पर्टिकुलर टारगेट, मार्केटिंग आपकी बहुत हेल्प करता है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब आप अपने रिसोर्सेज को उनकी बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी से यूटिलाइज करते हो. मार्केटिंग हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. मार्केटिंग से हम अपने कस्टमर तक पहुंचते हैं एंड देयरफॉर द रिसोर्सेज गेट यूटिलाइज्ड इन अ बेटर वे. ब्रांड लॉयल्टी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केटिंग से आप अपने ब्रांड की एक लॉयल्टी बना लेते हैं. इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ गुड, इफ़ यू आर ऑफरिंग अ वैल्यू टू द प्रोडक्ट, तो आपका जो कस्टमर है वो वापस से आपके पास आएगा आप ही का प्रोडक्ट लेने के लिए. सो दिस इज़ कॉल्ड ब्रांड लॉयल्टी. देन कम्स ब्रांड इक्विटी. ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है, लेट मी गिव एन एग्जांपल. लेट्स से एक प्रोडक्ट है और उसके ऊपर लिखा हुआ है रिलायंस. तो इवन दो मैंने वो प्रोडक्ट कभी भी यूज़ नहीं किया है, लेकिन बिकॉज उसके ऊपर रिलायंस का ब्रांड नेम है तो मैं उस प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली रिलायंस की इमेज तक ले जाऊंगी. इसे कहते हैं ब्रांड इक्विटी. जब कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को उसके ब्रांड नेम से
जज करता है, उसके ब्रांड नेम से उसे इवैल्यूएट करता है, तो उसे ब्रांड इक्विटी कहते हैं। टुडे इफ़ यू सी, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो अलग अलग लाइंस में भी जाके अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उससे इनको बेनिफिट मिलता है ब्रांड इक्विटी का। फॉर एग्जांपल ज़ारा इज़ अ क्लॉथिंग ब्रांड, लेकिन ज़ारा ने अपने हैंड बैग्स भी बनाने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि उनका एक ब्रांड की इमेज बन चुकी है, और इसी ब्रांड नेम को, इसी ज़ारा ब्रांड नेम को वो एक्सेसरीज़ में भी यूज़ करता है। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग वो एक्सेसरीज़ भी उतनी ही अच्छी क्वालिटी की हैं जितनी अच्छी क्वालिटी के उनके क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स हैं। इसे कहते हैं ब्रांड इक्विटी। Then comes brand image. Marketing helps you to make an image in the marketing, in the eyes of the customer. मार्केटिंग आपको कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स बनाने में हेल्प करता है और इससे आपके ब्रांड की इमेज बनती है। थिंक इन माइंड, आपके सामने कोई ऐसा प्रोडक्ट पड़ा है जिसकी आपने कभी भी ब्रांड नेम नहीं सुना है, तो आप उस प्रोडक्ट पे जल्दी रिलाई नहीं करेंगे, बिकॉज उस प्रोडक्ट का ऐसा कोई मार्केटिंग एफर्ट नहीं आया और इसलिए आपकी नज़रों में उसकी कोई इमेज नहीं है। एंड लास्टली, बेनिफिट्स टू द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स का मतलब है वो सब लोग जिनका आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है। दिस कैन बी योर एम्प्लॉयज़, योर शेयर होल्डर्स, पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू, योर प्रीवियस एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट, ये सब आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। आपके अच्छे मार्केटिंग एफर्ट से सभी को बेनिफिट मिलता है। अगर आपके सेल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो आपके शेयर होल्डर्स को बेनिफिट्स मिलता है। अगर आपका कस्टमर बेस बढ़ता है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, जिससे आपके एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट मिलता है, और एज अ सोसाइटी भी हमें बेनिफिट मिलता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग. I hope you all understand these points. I hope you like the video. If you like the video, please give me a thumbs up and do subscribe to the channel. We'll meet in the next video with a new topic. Thank you so much.